श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग संन्यास और कर्मयोग का तुलनात्मक अध्ययन। अध्याय 5 में श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में संन्यास और कर्मयोग को लेकर उठे भ्रम को दूर किया। अर्जुन ने पूछा कि क्या संन्यास सभी कर्मों का त्याग, मोक्ष का मार्ग है या फिर कर्मयोग निष्काम भाव से कर्म करना श्रेष्ठ है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि दोनों मार्ग मोक्ष तक ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक व्यावहारिक और सरल है। श्री कृष्ण ने समझाया कि केवल कर्मों का त्याग करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मनुष्य का चित्त तब भी विषयों की ओर आकर्षित हो सकता है। कर्मयोग में व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए फल की आसक्ति को त्यागता है। यह मार्ग संसार में रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति संभव बनाता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति संभाव रखता है, सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता को समान रूप से देखता है, वह सच्चा सन्यासी है। कर्मयोगी हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करके करता है और इस प्रकार वह पापों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा हमेशा शुद्ध और अजर अमर है। जो व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार करता है, वह स्वयं को कर्ता मानने का अहंकार त्याग देता है। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को संसार के बंधन प्रभावित नहीं कर सकते। इस अध्याय में भगवान ने यह भी समझाया कि जब मनुष्य कर्म करता है, परंतु उसमें मैं और मेरा का भाव नहीं होता, तब वह ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। यह स्थिति उसे शांति और आनंद की अनुभूति कराती है। अध्याय 5 का मुख्य संदेश यह है कि संन्यास और कर्म योग में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कर्म योग, जिसमें आसक्ति का त्याग कर कार्य किया जाता है, अधिक श्रेष्ठ और सरल है। निष्काम कर्म से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है।